तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो यूजीएससी ने अपना रैंक कार्ड जारी कर दिया है। आप लोगों ने देख लिया होगा कि आपका यूजीएससी में कितना रैंक बना है, क्योंकि यूजीएससी के रैंक के बेसिस पे ही आपका एडमिशन होता है बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। और कौन सा ब्रांच मिलता है आपका ये रैंक ही तय करता है कि आपको कौन सा ब्रांच मिलेगा, कौन सा कॉलेज मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि अगर आपको मधेपुरा इंजीनियरिंग कॉलेज लेना है तो आपको कितने कौन सा ब्रांच में कितना आपका यूजीएससी रैंक होना चाहिए जिससे वो ब्रांच आपको मिल सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सिविल इंजीनियरिंग के लिए। अगर सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच आपको लेना है तो यूआर देख लीजिए 3239 तक होना चाहिए, 32 से 39 तक रैंक होना चाहिए। ठीक है, देखिए यूआर रैंक आपको टोटली काम नहीं करता, जब सीट खाली रहता है तभी तक काम करता है। सीट अगर भर जाता है तो यह रैंक का कार्ड नहीं देखा जाता है। उसके बाद आपको दूसरा कॉलेज में शिफ्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, जब तक खाली रहता है सीट तभी तक ये रैंक आपका काम करता है। ओके, तो मान लीजिए कि 32 से 39 तक रैंक है और सीट खाली है तो यह कॉलेज में आपको सीट अलॉट कर दिया जाएगा। उसके बाद 80 कैटेगरी हैं तो 80 कैटेगरी से तो 5803 रैंक तक है तो आपको ये कॉलेज मिल सकता है। अगर बीसी कैटेगरी हैं तो आपको देखिए 3548 तक हैं तो आपको ये इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे 3548 है तो 3549 नहीं होना चाहिए, इससे कम हो सकता है लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो सिविल ब्रांच आपको मिल सकता है। एबीसी कैटेगरी है तो 3928 तक रैंक आपका होना चाहिए। कैटेगरी वाइज भी मिलता है और यूआर रैंक के बेसिस पे ये कॉलेज मिलता है। ठीक है, लेकिन पहले यूआर देखा जाता है, उसके बाद कैटेगरी रैंक पे फोकस किया जाता है। तो सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए आपका रैंक होना चाहिए। अगर कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेना चाहिए जो मोस्ट डिमांडेबल, सबसे ज़्यादा लोग को चाहिए कंप्यूटर साइंस ब्रांच ही चाहिए। तो अगर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच आप चाहते हैं मधेपुरा इंजीनियरिंग कॉलेज में तो आपका जो रैंक होना देखिए, अगर SMQ कैटेगरी से आते हैं तो 1899 का रैंक होना चाहिए। चूँकि इसमें एक ही सीट है इसलिए 1899 सीट यहाँ पे दिखा रहा है। यूआर कैटेगरी से देखिए 1653 तक रैंक होना चाहिए। 1653 तक रैंक है तो आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। ये भी बिहार के टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेज में आता है। ठीक है, टॉप 10 में आता है तो ये कॉलेज आप देख सकते हैं और ये एक बहुत ही अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज है। इसका कैंपस लाजवाब है। एसटी कैटेगरी से आते हैं तो 3111 के अंदर रैंक होना चाहिए। अगर SC कैटेगरी से हैं तो 5376 तक रैंक है तो आपको ये कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आप BC कैटेगरी से हैं तो 1986 तक रैंक होना चाहिए। EBC कैटेगरी से हैं तो 2004 से 6 तक 2404 के अंदर रैंक होना चाहिए। ओके, तो ये इतना रैंक है तो आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल सकता है। लेकिन देखिए रैंक से भी ज़्यादा जरूरी बात रहता है कि चॉइस फिलिंग जिस हिसाब से करेंगे आप उसी हिसाब से आपको कॉलेज मिलेगा। ठीक है, तो चॉइस फिलिंग के बारे में भी आगे आने वाले वीडियोज में बताऊंगा, क्योंकि मैं सारे वीडियोज में बताता हूँ चॉइस फिलिंग के बारे में, क्योंकि चॉइस फिलिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपका भले ही ये रैंक आपका लाइक कर गया कॉलेज में, लेकिन चॉइस फिलिंग में आप ये कॉलेज डाल भी नहीं करेंगे तो ये कॉलेज आपको मिल भी नहीं करेगा। तो इस तरह से चॉइस फिलिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर नेक्स्ट ब्रांच की बात करें इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ट्रिपल ई ब्रांच की बात करेंगे। देखिए कोई भी ब्रांच आपको एडमिशन लेने से पहले उस ब्रांच के बारे में आपको पूरी जानकारी होना चाहिए। जैसे अगर आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेना चाहते हैं तो कंप्यूटर साइंस ब्रांच के क्या क्या स्कोप है, फ्यूचर स्कोप क्या है, इसके लेने से क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या पढ़ाई की जाती हैं। वैसे मैं आपका सिलेबस का भी वीडियो बना दूंगा। तो इस तरह की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए तभी आप कोनो ब्रांच में एडमिशन लेंगे। जैसे इलेक्ट्रिकल ब्रांच लेना है तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच के बारे में आपको ट्रिपल देखिए इलेक्ट्रिकल ब्रांच 3 तरह का होता है। एक डबल ई होता है, एक ट्रिपल ई होता है, ठीक है, और एक ECE ब्रांच होता है। ये 3 टाइप का इलेक्ट्रिकल ब्रांचेज होता है। ये तीनों ब्रांचेज का क्या क्या स्कोप है, कैसे ये तीनों अलग हैं, ये सारी चीज़ें आप देख के ही आप लेंगे। तो एक बार रिसर्च कर लेना यूट्यूब पे जाके, उसके बाद ही चूज़ करना। यहाँ पे फिलहाल ट्रिपल ई है यानी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है। तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करने के लिए यूआर रैंक आपका 4000 तक होना चाहिए। 4090 तक रैंक है तो मिल सकता है। ST कैटेगरी से हैं तो 42 से 88 तक रैंक है तो मिल सकता है। SC कैटेगरी से हैं तो 63 से 22 तक रैंक है तो मिल सकता है। BC कैटेगरी से हैं तो 4230 के अंतर्गत रैंक है तो मिल सकता है। और EBC कैटेगरी से हैं तो 5054 तक रैंक है। तो फिलहाल देखा जाए तो 5000 के अंदर रैंक है, 5000 के अंदर रैंक है तो ये कॉलेज आपको मिल जाएगा। 5000 के अंदर तक रैंक है तो आपको कॉलेज मिल सकता है। फर्स्ट राउंड में नहीं तो सेकंड राउंड में ये कॉलेज आपका मिल सकता है। ये आपके ब्रांच पे भी डिपेंड करता है। तो ये ब्रांच भी डिपेंड करता है कि चूँकि देखिए अगर यहाँ देखेंगे तो CSE ब्रांच के लिए यूआर रैंक देखिए 234 से स्टार्ट होता है, 1653 तक हो जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी का एक रैंक रहेगा तो ये कॉलेज नहीं मिल जाएगा, ये कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन ये लिमिट है, अपर लिमिट आपका 1653 तक है। 1653 से ज़्यादा हुआ ठीक है। लोअर लिमिट ये भी नहीं है कि लोअर लिमिट नहीं यानी कि इतना से स्टार्ट कर सकते हैं कि अगर आपको टॉप कॉलेज छोड़ के इस कॉलेज में है तो इतना से स्टार्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, तो देखिए कंप्यूटर साइंस के लिए ब्रांच के लिए कितना ज़्यादा कटअप गया और इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए देखिए यूआर रैंक देखिए 4090 तक गया है। तो ये फ़र्क होता है, ब्रांच वाइज भी डिपेंड करता है आपका कट ऑफ। अगर EWS से हैं तो आपका 4937 तक होना चाहिए।
अगर आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच लेना है मधेपुरा इंजीनियरिंग कॉलेज में तो आपका यूआर रैंक 4169 तक होना चाहिए। अगर एसटी कैटेगरी से हैं तो आपका 5567 तक होना चाहिए। अगर एससी कैटेगरी से है तो 6445 तक होना चाहिए। अगर बीसी कैटेगरी से 6618 तक होना चाहिए। अगर ईबीसी कैटेगरी से है तो 6640 तक आपका रैंक होना चाहिए। तो ये टोटली डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद ये इतना रैंक के अंतर्गत आता है तो आप मान लीजिए कि आपको मधेपुरा कॉलेज इंजीनियरिंग मिल सकता है या तो फर्स्ट राउंड में या तो सेकंड राउंड में, क्योंकि 2 ही राउंड होते हैं। और मॉपअप राउंड इस बार से ख़त्म कर दिया गया है। मॉपअप राउंड इस बार नहीं होगा, ऐसा ऑफिशियली नोटिस आया है। तो मॉपअप राउंड इस बार नहीं होगा। तो इस बार आपको बेहद केयरफुली आपको चूज़ करना है, सब्जेक्ट चूज़ करना है और कॉलेज चूज़ करना है, ठीक है।